डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश। आज मैं आपके सामने HPTLC इंस्ट्रूमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। आज हम प्रेजेंट हैं DST FIST लैब, लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के मेजर पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारा रहता है वो रहता है सैंपल एप्लीकेटर, जिसमें हम जो है हमारी जो TLC और HPTLC प्लेट्स जो रहते हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट सैंपल्स को अप्लाई करते हैं। ये जो सैंपल एप्लीकेटर हमारा रहता है ये मेक बाई है बायोस्टेप AF30 मॉडल, और ये जो है ये कंपनी जो रहती है इसकी रहती है बायोनिस, ठीक है। और इसके साथ जो हमारा जो एक नाइट्रोजन सिलेंडर ज्वाइन रहता है ताकि हम जो है सैंपल जो है इजीली हमारी TLC प्लेट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड पार्ट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का रहता है वो है विजुअलाइजर, और ये मेक बाय है एस्पायर साइंटिफिक। इसमें हम अपनी जो भी TLC और HPTLC प्लेट्स रहती हैं उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं और उनके डिफरेंट हम फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। और इसमें हम जो हैं 3 अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर हमारे TLC प्लेट्स या HPTLC प्लेट्स को जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग वेवलेंथ जो हमारी रहती है, एक तो रहती है विजुअल रेंज, सेकंड जो हमारी रहती है वो रहती है एट 254 नैनोमीटर, और तीसरी जो वेवलेंथ रहती है वो रहती है 365 नैनोमीटर। इसके बाद हमारा लास्ट जो पार्ट रहता है इंस्ट्रूमेंट का वो रहता है डेंसिटोमीटर, और ये मेक बाय है बायोस्टेप डेंसिटोमीटर CD60 मॉडल, और ये मेक बाय है बायोनिस कंपनी। तो इसके बाद मैं आप लोगों को हमारी जो क्रोमेटोग्राफिक कंडीशंस रहेंगी HPTLC एक्सपेरिमेंट के लिए वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेशनरी फेज के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो हम स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा सिलिका जेल 60 F254 नैनोमीटर। तो F254 यहाँ पे ये रहेगा कि हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो 254 नैनोमीटर पे फ्लोरोसेंस शो करता है। हमारी जो TLC प्लेट्स रहती हैं नॉर्मली जो हम लोगों के पास अवेलेबल है वो है 20 बाई 20 सेंटीमीटर की, और इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग पार्ट्स में कट कर सकते हैं। हमारी जो मेथड की रिक्वायरमेंट रहती है एस्टिमेशन के लिए वो है इस वक्त 10 बाई 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसको ऑलरेडी 10 बाई 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है वो कट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा मोबाइल फेस। तो हम जो मोबाइल फेस आज यूज़ कर रहे हैं वो रहेगा टॉलुइन और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 4:1 में, और हमने जो मोबाइल फेस है वो ऑलरेडी हमारे डेवलपमेंट चैम्बर में प्लेस करके रखा हुआ है ताकि हम अपने डेवलपमेंट चैम्बर के एटमॉस्फेयर को जो है वो मोबाइल फेस के साथ सैचुरेट करवा सकें ताकि हम एज इफेक्ट को रिमूव कर सकें। और इसके बाद हमने जो सैंपल आज एस्टिमेट करने हैं वो है हमारा कुरकुमा लौंगा। तो इसके लिए हमने अलग अलग सैंपल प्रिपेयर कर लिए हैं। ये हमारा रहेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने कुरकुमा लौंगा एक्सट्रैक्ट के साथ प्रिपेयर करा हुआ है, और इसको हमने प्रिपेयर करा है मिथेनॉल एज ए सॉल्वेंट। और हमारे पास जो सैंपल सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा टर्मरिक पाउडर से इसको हम लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करा हुआ है, और इसको भी हम लोगों ने मिथेनॉल एज ए सॉल्वेंट इसको प्रिपेयर करा हुआ है। तो अभी हम बढ़ेंगे टेस्टिंग के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा जो हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर है, इससे हम नाइट्रोजन गैस के फ्लो को जो है वो सेट करेंगे। और यहाँ पे हम जो प्रेशर सेट करते हैं वो करते हैं 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या नियर बाई 45 से 50 PSI तक जो है हम प्रेशर सेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा जो हम लोगों ने स्टेशनरी फेस की जो प्लेट हम लोगों ने यूज़ करनी है उसको हम सैंपल एप्लीकेटर के अंदर जो है वो प्लेस करके रखेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो प्रॉपर मार्किंग कर देंगे कि किस तरफ हमने मोबाइल फेस रन करवाना है, कहाँ तक हमने मोबाइल फेस रन करवाना है। जनरली जो हम मोबाइल फेस जो हम रन करवाते हैं वो 80 to 90% ऑफ प्लेट हाइट हम लोग जो है वो मोबाइल फेस यहाँ पे रन करवाते हैं। तो हम अपनी प्लेट को सैंपल एप्लीकेटर में जो है वो प्लेस करके रखेंगे। अब सबसे पहला काम जो सैंपल एप्लीकेशन में रहेगा वो रहेगा क्रिएशन ऑफ मेथड।
ठीक है। तो मेथड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, एग्जीक्यूट, मेथड, मैनुअल और ऑप्शन। 4 अलग अलग मेथड आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। तो मेथड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग F2 प्रेस करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को 4 अलग अलग मेथड्स क्रिएट करने के ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले पैरामीटर आएगा, सेकंड करेक्शन आएगा, थर्ड गेट आएगा और फोर्थ प्रोग्राम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा मेथड क्रिएट करने के लिए वो रहेगा पैरामीटर। तो पैरामीटर्स में जाने के लिए सबसे पहले हम F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे F1 प्रेस करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सिरिंज का। तो जनरली यहाँ पे जो हम लोगों ने सिरिंज इंस्टॉल करी हुई है वो करी हुई है डोजिंग सिरिंज जो है वो है हमारी 10 माइक्रोलीटर कैपेसिटी की। तो यहाँ पे जो हम सिरिंज वॉल्यूम सेट करेंगे वो करेंगे 10 माइक्रोलीटर। देन इसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा प्लेट। यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट के डायमेंशंस जो है वो यहाँ पे बताने हैं। तो जनरली हम 10 बाई 10 सेंटीमीटर की प्लेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो प्लेट की लेंथ जो रहती है वो रहती है हमारी 10 सेंटीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम 100 मिलीमीटर सेट कर देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा पैरामीटर क्रिएट करने के लिए वो रहेगा हमारा पोजीशंस। तो पोजीशंस हम लोगों ने यहाँ पे ये बताना है कि हम लोगों ने कितने सैंपल यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने हैं। तो जनरली हम यहाँ पे आज जो हम यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम 6 अलग अलग जो है सैंपल अप्लाई करेंगे, जिसमें 3 हमारे स्टैंडर्ड के रहेंगे, 3 हमारे सैंपल के रहेंगे। तो यहाँ पे हम 6 पोजीशंस यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर में ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लेंथ। और लेंथ यहाँ पे पर सैंपल हम लोगों ने बताना है कि कितने लेंथ तक जो है वो सैंपल हम लोगों ने अप्लाई करना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेट करा हुआ है वो करा हुआ है 6 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस। यहाँ पे 2 अलग अलग स्पॉट के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे हमने सेट करना है। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस सेट कर रहे हैं मेथड में वो कर रहे हैं 12 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा स्टार्ट में हम लोगों ने प्लेट में सबसे पहला स्पॉट कहाँ पे अप्लाई करना है तो वो हम लोगों ने मेंशन करना है। तो हमने सबसे पहला जो स्पॉट अप्लाई करना है वो करना है 15 मिलीमीटर की लेंथ पे। देन पर स्पॉट या पर सैंपल हम लोगों ने कितना वॉल्यूम अप्लाई करना है वो हम वॉल्यूम में जस्टिफाई करेंगे। तो आज जो हम वॉल्यूम अप्लाई करेंगे वो करेंगे 3 माइक्रोलीटर। इसके बाद हम लोगों ने पर माइक्रोलीटर कितना टाइम जो है वो स्पॉट को अप्लाई करने के लिए सेट करना है वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो जनरली अगर हम मिथेनॉल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो मिथेनॉल के लिए 7 to 8 सेकंड पर माइक्रोलीटर टाइम हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 सेकंड पर माइक्रोलीटर टाइम सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा साइकिल्स कि हम लोगों ने जो एक स्पॉट अप्लाई करना है वो या तो एक बारी में अप्लाई कर देना है या 2 या 3 अलग अलग साइकिल में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम जो एक स्पॉट अप्लाई कर रहे हैं वो 2 साइकिल में अप्लाई कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा ब्रेक। तो हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी एक सैंपल को अप्लाई करने के लिए बीच में कोई भी ब्रेक नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम 0 सेकेंड सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स में जो है वो मेथड यहाँ पे अपना सेट कर लिया है। देन मेथड सेट करने के लिए सेकंड जो हमारा स्टेप रहता है वो रहता है करेक्शन का। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि 6 अलग अलग पोजीशंस हम लोगों ने सेट करी हैं। तो 6 अलग अलग पोजीशन अगर हम लोगों ने सेट करी हैं तो हमारा जो सैंपल्स अप्लाई होंगे वो 6 अलग अलग लेन्स में अप्लाई होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेन्स में ये मेंशन करना है कि कौन से लेन में स्टैंडर्ड हम लोगों ने अप्लाई करना है, कौन से लेन में हम लोगों ने सैंपल अप्लाई करना है। तो वाइल 1 को हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे और वाइल 2 को हम सैंपल मान के चलेंगे। तो लेन 1 में हम स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेन 1, वाइल 1 और फैक्टर 1। देन लेन 2 में भी हम स्टैंडर्ड ही अप्लाई करेंगे, वाइल 1 और फैक्टर 1। फैक्टर 1 मतलब हम लोगों ने एक बार ही स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, हमने उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज नहीं करनी है। देन इसके बाद हमारा लेन 3 आ जाएगा। यहाँ भी हम स्टैंडर्ड ही अप्लाई करेंगे और फैक्टर यहाँ पे भी 1 रहेगा।
देन इसके बाद हम आ जाएंगे लेन 4 के ऊपर, जहाँ से हम सैंपल अप्लाई करेंगे, और सैंपल अप्लाई करने के लिए हम वाइल 2 से अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो फैक्टर आ जाएगा वो यहाँ पे फिर वही 1 ही रहेगा। देन हमारा लेन 5 में वाइल 2 फैक्टर 1 इसी तरह से आ जाएगा, और लेन 6 में वाइल 2 फैक्टर 1 हमारा इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा मेथड क्रिएट करने का जो स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप रहते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम अपना मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे F1, जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने F1 यहाँ पे प्रेस किया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन आते हैं, एक आते हैं स्टार्ट, एक फिक्स आएगा और एक आएगा फ्लश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लश करेंगे ताकि हमारी जो डोजिंग सिरिंज है वह उसको हम वॉश कर सकें। ठीक है, तो डोजिंग सिरिंज को वॉश करने के लिए हम जो है वो फिलिंग सिरिंज जो जिसकी कैपेसिटी हमारी 25 माइक्रोलीटर रहती है, उससे मिथेनॉल जो है वो डोजिंग सिरिंज में फिल करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मिथेनॉल के साथ 2 या 3 या 4 बार जो है वो हम अपनी डोजिंग सिरिंज को जो है वो फ्लश कर सकते हैं। अब सिरिंज को फ्लश करने के बाद हम मेथड एग्जीक्यूट करेंगे और डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट पे जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेन 1 के लिए वाइल 1 से सैंपल फिल करने के लिए हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल फिल करेंगे और इसको फ्लश होने देंगे ताकि सिरिंज में अगर थोड़ी सी भी मिथेनॉल रिटेन हुई है उसको भी हम फ्लश आउट कर सकें। और सेकंड टाइम हम जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा जो रहेगा उसको फिलअप कर देंगे, और यहाँ पे हम फिल करने के बाद F1 प्रेस करेंगे और हमारा जो सैंपल जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो 3 अलग अलग स्पॉट में जो है वो अप्लाई हो चुका है। अभी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को मिथेनॉल के साथ वॉश कर देंगे ताकि ज़रा भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा रिटेन ना रहे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो इसको एक बार हम फ्लश कर देंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सैंपल सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे।
अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड और सैंपल सॉल्यूशन दोनों यहाँ पे प्लेट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अब हम अपनी डोजिंग सिरिंज को जो है वो मिथेनॉल के साथ वॉश कर देंगे। अभी यहाँ तक हमारा सैंपल एप्लीकेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 3 स्टैंडर्ड स्पॉट जो है वो अप्लाई हो चुके हैं और 3 सैंपल स्पॉट हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अभी हम मोबाइल फेस रन करने से पहले इस प्लेट को ओवन के अंदर 5 मिनट के लिए रखेंगे एट 120 डिग्री सेल्सियस, ताकि यहाँ पे स्पॉट्स के अंदर कुछ भी अगर मिथेनॉल प्रेजेंट है उसको हम ड्राई कर सकें। तो हमने अभी हमारी जो HPTLC प्लेट है इसको ओवन के अंदर ड्राई कर लिया है 5 मिनट के लिए। अब इसको हम डेवलपमेंट टैंक में प्लेस कर देंगे और मोबाइल फेस ताकि यहाँ पे रन हो सके, और डेवलपमेंट टैंक को हम कवर कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल फेस है वो लास्ट तक जो है वो फ्लो हो चुका है। अब इसको हम डेवलपमेंट टैंक से बाहर निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हम इस TLC प्लेट को ओवन में ड्राई करेंगे 20 मिनट्स के लिए। अभी जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्लेट को ड्राई कर लिया है ओवन के अंदर, अब हम अपनी प्लेट को विजुअलाइजर की हेल्प से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी प्लेट को विजुअलाइजर के अंदर प्लेस कर देंगे और इसके बाद हम जो है विजुअलाइजर को ऑन करने के बाद इसको डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर जो है वो विजुअलाइज करेंगे और उसके बाद इसकी एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे। तो हम अपनी प्लेट को डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहले हम अपनी प्लेट को विजुअल रेंज में देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट स्पॉट्स हैं वो प्रॉपरली सेपरेट आउट हो चुके हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे सेपरेट आउट हो चुके हैं और इसको हम विजुअली इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी प्लेट को 254 नैनोमीटर के ऊपर जो है वो विजुअलाइज करेंगे। तो 254 नैनोमीटर पे हमारी प्लेट जो है कुछ इस तरह से आप लोगों को दिख रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो 254 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर जो है वो फ्लोरोसेंस शो करता है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट दिख रहा है आप लोगों को फ्लोरोसेंस की वजह से, और उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स के स्पॉट आप लोगों को ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। इसके बाद हम अपनी प्लेट को 365 नैनोमीटर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे और यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्पॉट जो हैं कुछ ब्राइट कलर के आप लोगों को दिख रहे हैं और यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेस जो है वो फ्लोरोसेंस शो नहीं करेगा। तो वो जो है एक डार्क बैकग्राउंड हमें दिखेगा और उसके सामने जो है हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपनी TLC प्लेट को जो है वो विजुअलाइज करा है एट विजिबल रेंज और 254 नैनोमीटर और
365 नैनोमीटर। अब जो हम लोगों ने अपनी प्लेट को विजुलाइज़ करा है उसको हम जस्ट TLC सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको एनालाइज करेंगे। इससे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोगों ने कैसे करनी है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे मेन्यू में ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और जैसे हम लोगों ने कुरकुमा लौंगा पे आज काम करा है तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम कुरकुमा लौंगा ही मेंशन कर देंगे। देन डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो मेथड की डाल देंगे। जैसे मैंने पहले से ही ये सारी डिटेल प्रिपेयर करके रखी हुई है तो यहाँ पे हम वो सारी डिटेल डाल देंगे। जैसे सैम्पल प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, स्टेशनरी फेस हम लोगों ने TLC सिलिका जेल 60 हम लोगों ने यूज़ करा है। मोबाइल फेस हम लोगों ने टॉलुइन एसिटिक एसिड यूज़ करा है। एप्लीकेशन वॉल्यूम हमारा 3 माइक्रोलीटर था। स्टार्ट पोजीशन जो थी वो 15 मिलीमीटर है। बैंड लेंथ हमारी 6 मिलीमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन लेन जो है हमारा 12 मिलीमीटर है। देन सैम्पल लेन 1, 2 और 3 में हम लोगों ने स्टैंडर्ड अप्लाई करा था। 4, 5, 6 में हम लोगों ने जो है वो सैम्पल हमारा अप्लाई करा था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेंस का ऑप्शन आपके पास है और एक स्पॉट्स का ऑप्शन हमारे पास है। तो हम लोगों ने हमारा सैम्पल जो अप्लाई करा था वो लेंस की फॉर्म में अप्लाई करा। तो अब यहाँ पे हम लेंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब लेंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें 2 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। एक हमारे पास है स्टैंडर्ड और एक है नेगेटिव। अगर हम विजिबल और 254 नैनोमीटर पे अगर हमारे अपनी प्लेट को जो है एनालाइज करना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर हम 365 पे हम एनालाइज करना चाहते हैं तो हम टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हम अपनी प्लेट को स्टैंडर्ड पे जो है वो एनालाइज करेंगे एट 254 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे अपनी जो इमेज हम लोगों ने आज क्लिक करी हैं वहाँ से हम अपनी इमेज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और हमारी इमेज कुछ इस तरह से एक अलग से एक बॉक्स में जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो लार्ज हो जाएगी और हमारे पास जो है वो यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। आप जैसे राइट साइड दे सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस का एक ऑप्शन है, एडिटिंग का एक ऑप्शन है। तो ये 2 मेजर टूल्स जो हैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी इमेज को एनालाइज करने के लिए। तो इमेज को जैसे जो भी हमारी प्लेट है उसको हमने एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम RF लाइन जो है वो ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से हम जहाँ से हम लोगों ने स्पॉट्स लगाए हैं और जहाँ तक हम वहाँ पे जो है वो 0 यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक हम लोगों ने हमारा मोबाइल फेस जो रन करा है वहाँ पे हम 1 एंटर करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो रीजन है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पे हम लोगों ने हमारे जो भी हमारे सैंपल रन हुए हैं वो वाला रीजन हम यहाँ पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एनालिसिस वाले ऑप्शन पर और एनालिसिस वाले ऑप्शन पर जाने से पहले नॉइज़ लेवल तो हमारा 2 ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे 6 अलग अलग लेन जो हैं वो सिलेक्ट करे होते तो यहाँ पे हम 6 अलग अलग लेन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने 6 अलग अलग लेन्स डिटेक्ट करे हैं तो ये 6 लेन्स हमारे जो है यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं। अब इसके बाद हमने जो है वो मेजर 3 अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोगों ने जो है वो डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 बैंड जो है मेनली हम पर लेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उनको हम क्वांटिफाई करेंगे। तो इससे कुछ इस तरह से हमें हमारे जो हैं लेन्स में अलग अलग बैंड्स हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे एक ये जो स्पॉट जहाँ पे हम लोगों ने सैंपल अप्लाई करा तो उसको ना सिलेक्ट करने के बावजूद हम अलग से भी एक स्पॉट जो है वो मैनुअली भी यहाँ पे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और क्लोनर की हेल्प से हम सेम स्पॉट जो है बाकी जगह भी जो है वो अलग अलग लेंस में जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब
ये अलग अलग स्पॉट्स डिटेक्ट करने के बाद हमारे 3 अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इनके बारे में जो है लेंस वाले ऑप्शन में जाके इनके स्पॉट्स के बारे में हम पूरा डाटा जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और बैंड्स के अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंट डाटा जो है यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से कुछ अलग अलग लेंस के लिए हम अलग अलग डाटा जो है यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमें यही डाटा ग्राफ्स की फॉर्म में चाहिए तो हम ग्राफ्स की फॉर्म में भी ये डाटा यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। अलग हम सिंगल लेन के लिए भी कर सकते हैं और मल्टीपल लेन्स के लिए भी यहाँ से डाटा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जस्ट टीएलसी में हमारा लास्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अब रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए हम वही मेन्यू में जाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब जिस तरह से हमें रिपोर्ट चाहिए उस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हमारे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें एक पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें एक पीडीएफ में हम जो है वो कंफर्टेबल एक डाटा हमें मिल जाता है तो हम पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सारे डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे कि क्या क्या डिटेल हमें चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, यूज़र, डेट एंड टाइम, ये सब चीज़ें हमें चाहिए तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। प्लेट हमें ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए और ग्राफ्स हमें जो है वो एक ही ग्राफ जो है पर लेन जो है वो चाहिए, और लास्ट में हम जो है वो ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर हमारी पीडीएफ फाइल को सेव करने को। तो हमारी जो पीडीएफ फाइल जो है, हमारी जो रिपोर्ट जो है यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है और हम यहाँ पे जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरी एक रिपोर्ट बन के तैयार है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन और समरी सारी हमारे एनालिसिस की है। देन हमने जो प्लेट एनालाइज करी है उसकी हमारे पास इमेज है, और इसके बाद डिफरेंट जो लेन हम लोगों ने प्रिपेयर करें उनके डिफरेंट स्पॉट्स के डिफरेंट ग्राफ हमारे सामने हैं, और इन ग्राफ्स के लिए हमारे पास लास्ट में जो है वो पर लेन जो है हमारे पास डाटा ऑब्टेन है, जैसे आरएफ वैल्यू है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये डिस्प्लेड वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें हमारे पास सामने हैं। तो आरएफ वैल्यू के कंपैरिजन से हम स्टैंडर्ड और सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, और एरिया और वॉल्यूम के कंपैरिजन से हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी एक पार्टिकुलर मैथमेटिकल फार्मूला से यहाँ पर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है वो कुरकुमा लोंगा की एनालिसिस रहेगी बाय जस्ट टीएलसी मेथड। अभी विजुअलाइजर में एनालिसिस के बाद हम अपनी प्लेट की एनालिसिस करेंगे डेंसिटोमीटर की हेल्प से। तो सबसे पहले हम अपनी प्लेट को डेंसिटोमीटर के अंदर प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसके बाद प्लेट को प्लेस करने के बाद हम इसकी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे प्रोक्वांट सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो जैसे कि हम लोगों ने हमारी जो टीएलसी प्लेट है इसको विजुअलाइज़र में एनालाइज करने के बाद हम इस प्लेट को जो है डेंसिटोमीटर की हेल्प से एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने हमारी टीएलसी जो प्लेट है इसको डेंसिटोमीटर में जो है वो प्लेस कर दिया हुआ है। तो अब डेंसिटोमीटर में जब हम लोगों ने हमारी प्लेट की एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो वो हम परफॉर्म करते हैं प्रोक्वांट सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अभी जैसे हम लोगों ने प्रोक्वांट सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया है तो सबसे पहले हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन रहेगा मेथड फॉर क्रोमेटोग्राम, तो इसके थ्रू हम हमारी प्लेट की एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये प्लेट की एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम मेथड प्रिपेयर करेंगे, और मेथड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम हमारे सारे पैरामीटर जो प्लेट के लिए हम लोगों ने सैम्पल एप्लीकेशन के टाइम सेट करे हुए थे वो सारे पैरामीटर यहाँ पे सेट करेंगे। तो अगर स्टार्ट कोऑर्डिनेट एक्स की बात करें तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले स्पॉट जो लगाया था वो 15 मिलीमीटर पर लगाया था, तो यहाँ पे हम 15 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्पॉट जो है हम लोगों ने 10 मिलीमीटर की हाइट पे लगाया था, उससे थोड़ा सा कम हम जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 8 मिलीमीटर सेट कर देंगे। और एंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो 80 मिलीमीटर यहाँ पे हम सेट करेंगे।
देन मेंडर बिड्थ की पर लेन कितनी लेंथ थी, जो यहाँ पे 6 मिलीमीटर रहती है तो 6 मिलीमीटर हम यहाँ पे सेट कर देंगे। नंबर ऑफ़ लेन्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ लेन्स हम लोगों ने हमारी प्लेट में 6 सेट करे थे, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। देन डिस्टेंस ऑफ लेन्स की अगर हम बात करें तो पर लेन डिस्टेंस कितना था, वो था हमारा 12 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 12 मिलीमीटर हम सेट कर देंगे। अब वेवलेंथ ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 254 नैनोमीटर पे जो है वो अब्जॉर्बेंस शो करते हैं, तो यहाँ पे हम 254 नैनोमीटर सेट कर देंगे और फ़िल्टर पोजीशन ओपन रखेंगे। और इसके बाद मोड जो है रेमिशन में रहेगा, वैल्यूएशन मोड एक्सटिंक्शन रहेगा, सिग्नल जो है पॉजिटिव रहेगा और लैंप जो हम यूज़ करेंगे टंगस्टन या ड्यूटेरियम अपने आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता जाएगा। स्लिट विड्थ यहाँ पे 0.4 मिलीमीटर रहेगी। देन इसके बाद नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स पर पोजीशन जो है वो 1 रहेगा, स्मूथिंग वैल्यू नन रहेगी। अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स को जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब 1 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो टाइम भी यहाँ पे कंज्यूम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा पीक डिटेक्शन के बारे में। तो विंडो विड्थ फॉर पीक डिटेक्शन 1 रखेंगे, थ्रेशोल्ड फॉर पीक डिटेक्शन 0 रहेगा, मैक्सिमम स्लोप ऑफ बेसलाइन 1 रहेगा, मिनिमम पीक हाइट यहाँ पे हम जो है वो 10 सेट करके रखेंगे ताकि छोटी सी छोटी जो पीक्स हमारे पास हैं उनको हम जो है वो रिमूव कर सकें, जिनका हमारी एनालिसिस में कोई रोल नहीं है। मिनिमम पीक एरिया हम 0 सेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इंटरवल 8 to 80 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो ये हम डिटेल्स हमें भरने की तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्वांटिटेशन के लिए सारी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक जो हमारे पास पैरामीटर सेट हम वही हम यूज़ करेंगे। देन लेन असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कौन से लेन में कौन सा सैंपल आप लोगों ने जो है वो यूज़ करा है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो अब आप कैंसिल पे क्लिक करके फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। देन इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पे फिनिश जो है वो जो है अपने मेथड को क्रिएट करना फिनिश करेंगे। अब इसके बाद हम अपने मेथड को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए जो है वो हम सेव पर क्लिक करेंगे और हमारे मेथड को सेव करने के लिए हम मेथड का एक सूटेबल नेम सेट करेंगे। और इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए हम जहाँ पर हमारा जो है मेथड बन के तैयार हो चुका है, अब हम मेज़र पे क्लिक करेंगे और हमारा जो एनालिसिस को यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। और मेज़र पर क्लिक करने के बाद हम ओके यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनिशियलाइज़ होने के बाद यहाँ पर प्लेट को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक लेन को जो है वो प्रॉपर्ली स्कैन करेगा और उसके बाद हमें जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेट का स्कैन हो अभी चला हुआ है और हमारा जो स्कैन अभी तक पहुंचा है वो लेन 5 तक पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लेता है ताकि जो है वो प्रॉपर्ली हर एक स्पॉट को हर एक लेन को प्रॉपर्ली स्कैन कर सके और हमें एक एक्यूरेट रिज़ल्ट दे सके। अभी हमारी स्कैनिंग का जो पार्ट है वो लास्ट लेन तक पहुंच चुका है
और लास्ट लेन की स्कैनिंग के बाद फर्दर कैसे जो है वो डिफरेंट पीक्स को सिलेक्ट करना है, कैसे डिफरेंट पीक एरिया को सिलेक्ट करना है, और फर्दर उसके बाद प्रोक्वांट सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे हम लोगों ने जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अभी हमारी प्लेट की जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट होने ही वाली है। अभी हम लेन 6 में पहुंच चुके हैं और लेन 6 का हम स्कैनिंग के लास्ट पार्ट में अभी पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे 6 अलग अलग लेंस की जो है वो स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारे जो ग्राफ्स हैं यहाँ पे जो है वो बन चुके हैं। और ये 6 अलग अलग ग्राफ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम इंडिविजुअली हर एक ग्राफ को जो है वो ओपन करेंगे और इन ग्राफ को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले जो है इनका जो है बेसलाइन सेट करेंगे और बेसलाइन सेट करने के बाद इंडिविजुअल इनका एक पीक एरिया हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसलाइन सेट करेंगे। तो बेसलाइन सेट करने के लिए सबसे पहले जो ऑटोमेटिकली जो पीक्स डिटेक्ट हुई हैं उनको हम डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद हम पहले बेसलाइन सेट करेंगे। कुछ इस तरह से हम डिफरेंट टूल्स जो हैं वो प्रोक्वांट सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से हम जो है वो बेसलाइन सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट हमारी जो है वो बेस लाइन जो है यहाँ पर सेट हो चुकी है। हमारे डिफरेंट पीक्स के लिए हमारे पास 4 मेजर पीक हैं, तो उनके लिए बेस लाइन सेट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो पीक एरिया सेट करेंगे फर्स्ट लेन के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लेन के लिए हमारा जो है वो पीक एरिया सक्सेसफुली जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल व्यू में जाके इसी तरह जो है वो डिफरेंट लेन्स के लिए पीक एरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सेम यही प्रोसीजर फॉलो कर। तो सबसे पहले वैसे ही हम बेस लाइन सेलेक्ट करेंगे। अब बेस लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो पीक एरिया सेलेक्ट करेंगे।
अब सेकंड लेन के लिए भी हमारे पास जो है वो पीक एरिया सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हम थर्ड लेन के लिए भी इसी तरह से जो है वो पीक एरिया सिलेक्ट करेंगे। ये जो पीक एरिया आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ये हर एक लेन के लिए आप लोगों को इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा पीक एरिया जो है वो 3 अलग अलग लेन्स के लिए सिलेक्ट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ लेन की तरफ और यहाँ पर हम जो है वो पीक एरिया सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे, बेस लाइन सेट करेंगे। बेस लाइन सेट करने के बाद हम पीक एरिया यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हम बेस लाइन के बाद पीक एरिया सेलेक्ट करेंगे। यही स्टेप जो है आप लोगों ने 6 अलग अलग लेन्स के लिए, जैसे अगर आप लोगों ने प्लेट में 6 अलग अलग लेन क्रिएट करे हैं तो 6 अलग अलग लेन्स के लिए आप लोगों को इसी तरह से जो है वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ लेन के लिए भी यहाँ पर जो है वो एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अभी हम फिफ्थ लेन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में हम सिक्स्थ लेन के लिए सेम यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। तो सेम वैसे ही सबसे पहले बेस लाइन सेलेक्ट करने का काम आ जाएगा। अब बेस लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पीक एरिया सेलेक्ट करेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे लास्ट लेन की तरफ। सबसे पहले वही जो है वो हमारा बेस लाइन सेट करने का काम रहेगा। और बेस लाइन सेट करने के बाद यहाँ पर हम जो है वो पीक एरिया सेलेक्ट करेंगे। ये पीक एरिया अगर हम इंडिविजुअली सिलेक्ट करें या मैन्युअली सिलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो पीक्स आई हुई हैं तो वो थोड़ा डाटा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को दिखेगा। तो मैन्युअली सेट करो, पीक एरिया जो सेट करा वो ज़्यादा इजी, ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने 6 अलग अलग लेन्स के लिए जो है वो पीक एरिया सेलेक्ट कर लिया है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल व्यू में भी देख सकते हैं, अगर इसको आप वर्टिकल व्यू में देखना चाहें तो वैसे भी आप देख सकते हैं। हमारी डिफरेंट जो पीक्स डिफरेंट लेन्स में ऑब्टेन हुई हैं। देन अगर आप इसको ओवरले की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वैसे भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक जो ऑप्शन रहता है वो 3D व्यू का रहता है। 3D व्यू में भी आप लोग जो है वो डिफरेंट पीक्स को जो है वो देख सकते हैं और अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है वो डाटा ऑब्टेन कर लिया। अब इसकी हम एक फ़ाइल, एक रिपोर्ट फाइल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहता है वो रहता है प्रिंट रिपोर्ट का। अब प्रिंट रिपोर्ट में आप लोगों को क्या क्या डाटा आप लोगों को चाहिए, तो इसमें मेनली जो हमें चाहिए होता है डेंसिटोग्राम प्लस पीक
लिस्ट चाहिए होती है, जिसमें हमें मोस्टली जो हमारा जो डाटा मोस्टली रहता है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो डेंसिटी क्रोमैटोग्राम प्लस पीक लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो PDF यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि कहाँ पर हम लोगों ने जो है वो हमारी रिपोर्ट को जो है वो सेव करना है, और वहाँ पे एक सूटेबल नेम एंटर करने के बाद हम यहाँ पे हमारी रिपोर्ट को सेव कर लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो फ़ोल्डर सेलेक्ट करा था वहाँ पर हमारी रिपोर्ट बनके तैयार हो चुकी है, और हम अपने डिफरेंट लेन्स का रिज़ल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास कौन सी पोजीशन पे कौन सी पीक आई है वो सारा डाटा हमारे पास रहेगा। क्या उसका एरिया रह रहा है, परसेंटेज एरिया क्या रह रहा है, हाइट क्या रह रही है, और उस पार्टिकुलर पीक की RF वैल्यू क्या रह रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेन्स के लिए हमारे पास जो है वो डाटा अवेलेबल है। लेन 3 के लिए, देन लेन 4 के लिए, लेन 5 के लिए और लेन 6 के लिए। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास डिफरेंट डाटा अवेलेबल है, तो RF वैल्यू के कंपैरिजन से स्टैंडर्ड और सैम्पल सॉल्यूशन के RF वैल्यू के कंपैरिजन से हम यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और एरिया और हाइट के कंपैरिजन से यहाँ पर हम जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ProQuant सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालिसिस का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको HPTLC इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड या इसकी वर्किंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो बनाने में मेरी पूरी हेल्प करी है मिस्टर सनी भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अंकित सर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।